बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंस्टेंट और ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे ही आम का सीज़न है तो आज हम आम का मीठा जो है वो बनाएंगे। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, घर में ही मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट से हम आज मज़ेदार सा आम का मीठा बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे उसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं 3 कप के करीब जो है वो मिल्क ले रही हूँ, ½ लीटर, और 1 कप थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा। फुल फैट मिल्क है, इसको हम बॉयल आने तक के लिए वेट कर लेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये देखिए एक बॉयल आ गया है। जब तक हम यहाँ पर अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 to 4 टेबलस्पून जो है वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है वो ले रही हूँ। आप चाहे तो मैंगो फ्लेवर का भी ले सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून भर कर हम लोग इसमें कस्टर्ड पाउडर का ऐड कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी। आप इसकी जगह दूध भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो दूध है या पानी है वो ठंडा यूज कीजिएगा, या तो रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि हम इसमें अगर गर्म पानी ऐड कर देंगे ना या दूध ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और कस्टर्ड पाउडर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर ठंडा पानी या ठंडा दूध ही यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। इस तरह से दूध को भी देखिए अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फिर अच्छे से कुक कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें ½ कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे अब 2 से 3 मिनट तक के लिए हम अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड का जो मिक्सचर था। इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही इसमें ऐड कीजिएगा। मिक्सचर को ऐड करने के बाद साथ साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहेंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह है या कोई भी गिटलियां हैं वो ना बन सकें इसमें। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको साथ साथ ही मिक्स करती रहूँगी और हमें इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इस तरह से साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि जो कस्टर्ड है ना उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक आ जाए। थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इसीलिए हमें इसको थोड़ा अच्छे से कुक करना है। अब ये देखिए 5 से 6 मिनट जो है वो हो चुके हैं हमारे कस्टर्ड को कुक होते हुए, और इसको हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। लेकिन ये देखिए हमारे स्पून पे इसकी अच्छे से कोटिंग हो रही है, तो मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें और अच्छे से कुक कर लेना है, और कुक करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं फ्रेश मैंगो प्यूरी जो है वो ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 अदद जो है वो मैंगो ले लिए थे और उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके, ये देखिए ये भी थिक साइज की प्यूरी जो है वो मैंने रेडी कर ली थी। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया था, ना चीनी या कुछ और चीज़ ऐड हमने नहीं की थी, जस्ट मैंगो और उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था।
और उसकी इस तरह से अच्छी सी ज़बरदस्त सी प्यूरी जो है वो बना ली थी। इसको हम ऐड कर लेंगे अपने कस्टर्ड में, क्योंकि इससे ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका। हमें मैंगो कस्टर्ड ही बनाना है, मैंगो की हम लोग मीठा बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारा मैंगो जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कस्टर्ड को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको फ्रूट्स पसंद है आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें एप्पल और बनाना यूज़ किए हैं, और बनाना और एप्पल को ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं कुछ अंगूर भी ऐड कर लूँगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं फ्रूट्स में तो आप ऐड कर सकते हैं, या कुछ स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी क्रीमी और मज़ेदार से ये बन के तैयार हुआ है। और इसका कलर देखिए, हमने इसमें कोई फूड कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, इसका ये नेचुरल कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक है, और ख़ूबसूरत के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार भी बना है। बस इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम और पिस्ते। इसको अच्छे से बारीक कट कर लिया था मैंने। गार्निशिंग के लिए मैं इसको इस तरह से जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अलावा कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू हो गए या खोपरा हो गया या किशमिश हो गया, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जी तो हमारा मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रीमी, फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।